बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शादिया कमल अज़ीमी है। आज हम जिस मौजू में पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उसका अनवान है बांझपन, यानी औलाद का पैदा ना होना। इसकी क्या हकीकत है, क्या इस पर माशरती दबाव हैं और इनका क्या हल होना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन। तो हम इनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। जी, तो डॉक्टर साहब आपने जैसे आज का मौजू ये सुना है कि बांझपन क्या होता है, तो इस सिलसिले में हमारे ऑडियंस को बताइए कि बांझपन क्या है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आप सब जानते हैं मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन है। मैं आपकी अपनी जानी पहचानी गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इन्होंने आज सेलेक्ट किया है, इनफर्टिलिटी या बांझपन। एक्चुअली देखा जाए तो आलमी सतह पे तकरीबन हर जो जोड़ा है वो 15 से 18% ये प्रॉब्लम आती है उनको। शादी के बाद फर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए हर 10 जोड़ों में से 1 या 2 जोड़े को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है हमल के लिए। अभी देखा जाए तो ये एक इनफैक्ट ये एक बीमारी नहीं है, ठीक है जी, ये एक इमोशनल जर्नी है। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके हम बाद में इस पे बात करेंगे। तो ये इनफैक्ट एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा होता है कपल को, और ये उसमें इस सारे प्रोसेस में तो जिसमें से वो गुजरते हैं। क्या वजूहात हैं कि ये क्यों ऐसा होता है? इसमें देखा जाए तो दोनों का, यानी मेल फैक्टर्स भी हैं, फीमेल फैक्टर्स, यानी कि औरत के भी मसाइल हैं और मेल जो मर्द है उसके भी हैं। 40% देखा गया कि 40% वजूहात और देखी गई हैं कि अगर 100 में से देखा जाए तो 40% औरतों में होती हैं, 40% मर्दों में होती हैं, और 20% ऐसे केसेस हैं कि जिसमें दोनों में कंबाइंड प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर इनकी डिटेल्स में देखा जाए तो औरतों में जो ज़्यादा कॉमन है वो हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जिसको हम ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन आजकल जो PCOS है या थायराइड हार्मोन्स के इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की भी रीज़न होती है, ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स करती है। ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अगर मेडिकल इश्यूज़, जो अगर किसी फीमेल को पहले से ही कोई मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसकी वजह से भी बांझपन हो सकता है। ये मैं चीदा बता रही हूँ, ज़ाहिर है ये हम पूरा पढ़ा तो नहीं सकते। का भी कोई होता है लेट मैरिज? नहीं, अभी इसमें मेल फैक्टर्स भी रहते हैं। अगर कोई मर्द है, मर्दों में देखा जाए तो उसमें स्पर्म के मतलब उनके जरासीम के आ जाते हैं, क्वालिटी कम होती है, अमाउंट कम है, या क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं, मोटिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी हार्मोन्स के इश्यूज आते हैं, उनमें भी मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब हमारे कोई सोशल वजूहात भी हैं या फैमिली के कोई ऐसे फैक्टर्स जो इसमें इस सारी सिचुएशन को इन्हांस कर देते हैं? इससे आपके सवाल से मुझे एक कपल याद आया। वो पिछले दिनों आए तो वो कहते हैं कि जी मैडम, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, और जो ये पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो हमारी जो सास मदर है, यानी कि वो चाहती है कि हम ना दरवाजे को अंदर से लॉक करके ना सोएं। अच्छा। तो ज़ाहिर है जब अगर इस तरह के सोशल प्रेशर होंगे तो उसमें वो बेसिकली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो इस तरह के भी सोशल प्रेशर्स होते हैं कि जिसमें उनके बेजा दखल अंदाजी, इसको आप कह सकते हैं, ये भी बहुत मैटर करती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान में ये भी है कि अगर शादी होती है, शादी के फ़ौरन बाद ये होता है कि कोई गुड न्यूज़ है, एक्सपेक्टेशन, वो तो अपने एक नई लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो सोसाइटी है, जो फ्रेंड्स हैं, वही बार बार यही कहते रहते हैं जी कोई गुड न्यूज़। तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट आता है उसमें। मे भी कपल ने प्लान किया हो कि अगर हमने थोड़ा डिले करना है, मे भी आजकल के जैसे करियर ओरिएंटेड होते हैं वो थोड़ा डिले करना चाहते हैं, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें बांझपन के जो असरात हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? लाइक बांझपन के असरात अगर हम इसको कंसाइज करके बताऊँ 1 2 3 करके, तो इसमें जो मैरिड कपल है ना उसके अपनी लाइफ पे असरात होते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आ जाते हैं और परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ जाते हैं। उनके माइंड में चलता है कि कोई हमारे रिलेशनशिप में कहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, या मेरे में गलती है या मेरे पार्टनर में गलती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या फिर ये है कि उनका अपना ट्रस्ट और उनके अपने रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हो जाते हैं। फैमिली जो सोसाइटी है उनका भी प्रेशर होता है, ठीक है। और वो जिस अगर किसी फंक्शन पे जाते हैं ना, शादी वगैरह पे जाकर, वहाँ पे पहला सवाल ये होता है शादी को कितने साल हो गए हैं, तो अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ। फिर वो एक ब्लेम गेम चलती है कि सास कहती है शायद बहू में मसला है, और वो सारा ये चीज़ें हैं।
तो इसके अलावा जो इलाज, डॉक्टर साहब अगर हम इलाज की तरफ आएँ तो क्या सजेस्ट करती हैं आप? इलाज में ना सबसे पहले तो ये चीज़, एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये सिर्फ फीमेल इशू नहीं है, मेल इशू भी है। हम लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि फ़ीमेल को ही प्रॉब्लम है जी, फ़ीमेल का ही मसला है। हम ये भूल जाते हैं कि मेल का भी मसला हो सकता है। इवन जो हमारे सोसाइटी है ना, इवन जो पेरेंट्स हैं, जो सास का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, वो अपने बच्चों को तो बिल्कुल ये समझती नहीं कि मेरे बेटे में भी कोई प्रॉब्लम होगी। उनके अपने मैरिटल इश्यूज़ पे भी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी होते हैं असरात। इसके अलावा सोसाइटी में ज़ाहिर है जब उनका अपनी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ होंगे या उनके अपना ज़हनी तनाव चल रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस चल रहा है, उसकी वजह से वो अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ भी उनकी कंप्रोमाइज़ होती हैं और उनकी जो मुआशरे में जो उनका किरदार है उस पर भी इफ़ेक्ट आता है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या मैसेज है, क्या आप कन्वे करना चाहेंगी हमारे देखने वालों को कि क्या करना चाहिए इन्हें कि जिससे ये गलतियां ना हो? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि डिले ना करें। अब इनफर्टिलिटी हम कहते हैं किसको है? बांझपन होता है एक कपल जिसमें कि फ़ीमेल की एज 35 साल से कम है और वो आपस में बाहमी ताल्लुकात में बिल्कुल ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं और वो प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स में कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर एज 35 साल से ज़्यादा है तो हम 6 महीने का गैप टाइम बताते हैं। तो ये है कि इसमें आपने बेजा डिले नहीं करना। एक ये बात होगी, वेट नहीं करना। शादी के बाद हाँ 4 से 5 साल तक कुछ लोगों का ये होता है जी वेट कर लें, कुदरती तौर पे हो जाएगा, या हकीमों के पास चले जाते हैं, या फिर वो रिलीजन मतलब वो पीरों फकीरों के पास वो दुआएं वो चल भी रहा था कि गुनाह है कोई, तो शायद इस वजह से अभी डिले हो रहा है। हाँ, कोई हमने गुनाह किया है इसलिए शायद अल्लाह ताला सज़ा दे रहा है या कुदरत की सज़ा दे रही है, मतलब ये सारी बातें हैं। हकीमों के पास भी चले जाते हैं। अब पाकिस्तान में ये दाइयों के पास भी बहुत ज़्यादा जाती हैं जिसमें वो ऐसे मेडिसिन देते हैं जिससे ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं, अनड्यू मेडिकेशन हो गई। हाँ, और या फिर वो जो आप कह सकते हैं आपकी वो घर में एक ऐसी होती हैं खाला, डॉक्टर खाला, जो बताती रहती है, टोटके बताती रहती हैं। और डॉक्टर गूगल भी है, गूगल पे भी बहुत ज़्यादा वो टोटके देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो मिथ्स है ना, अगर हम मिथ्स की बात करें तो मिथ्स जो सबसे गलत ख्याल है ये है कि फ़ीमेल सिर्फ इनफर्टिलिटी या बांझपन सिर्फ औरत की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। और इसमें कि थोड़ा टाइम गुजर ले कुदरती तौर पे हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बता दिया, अगर किसी फ़ीमेल में कोई फैक्टर्स हैं, एज ज़्यादा है, मेडिकल इश्यूज़ है या कोई और पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें वेट नहीं करना। सेम विद द मेल पार्टनर, ठीक है, अनड्यू डिले नहीं करना। इसके अलावा ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसका इलाज जो है ना बहुत महंगा है, तो वो नहीं आते। हालांकि अब जो लेटेस्ट रिसर्च है इसमें डिफरेंट इलाज के तरीके हैं जिसमें कि अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। नो डाउट अगर IVF या इन चीज़ों की तरफ जाएं तो वो थोड़ा लंबा होता है, महंगा होता है, लेकिन सिर्फ IVF ही सिर्फ एक यही हम कहें कि यही एक तरीका इलाज है, नहीं दे लॉट ऑफ ऑप्शंस। फाइनल मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगी? फाइनली ये कि ये एक कपल की लाइफ में एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा होता है। जब जैसे एक फ़ीमेल होती है ना, जब वो एक शादी के बाद एक उनका फेज़ चल रहा होता है तो वो हर दफ़ा इस उम्मीद से होती है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन अगर पीरियड्स आ जाएँ तो वो एक इमोशनल ट्रॉमा में चली जाती है, उसकी उम्मीद टूट जाती है, ठीक है। उस वक़्त कपल को, स्पेशली फ़ीमेल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो कपल के साथ साथ हमें सोसाइटी या कम अज़ कम वो जो उनके जो इमीडिएट रिलेशंस हैं जिसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, सास ससुर ये वाले, इनकी भी काउंसलिंग ज़रूरी है ताकि वो उस इमोशनल ट्रॉमा के टाइम पे फैमिली साथ खड़ी हो, ठीक है। एक ये बात। दूसरा, अनड्यू डिले ना करें। तीसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्राई करें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम जी, शुक्रिया जी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे रिलेटेड नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त दिखाई दे सकें। थैंक यू।